हेलो फ्रेंड, देसी फूड चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बनाएंगे जेमिनकंद, यानी कि हम लोग इसे ओल कहते हैं। ओल की सब्जी, टेस्टी सब्जी। चलिए तो इसे पहले छीलकर अच्छी तरह धोकर साफ कर लेंगे। फिर इसे पतले पतले लंबे लंबे काटेंगे ताकि पकने में आसानी होगी। और फ्रेंड ये थोड़ा हार्ड होता है ना, इसलिए थोड़ा लंबी चाकू से काटेंगे। हमारी चाकू छोटी है यहाँ, तो इसे काटने में दिक्कत हो रही है। चलिए लाते हैं बड़ी वाली चाकू, उससे काटेंगे। इससे दिक्कत होता है काटने में। तो इस तरह से हम काट लेते हैं और इसे अब पतले पतले काट कर लंबे लंबे काटेंगे। चलिए ऐसे काटते हैं इसे। इस चाकू से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलिए बड़ी वाली चाकू से काटते हैं। लीजिए, हमने बड़ी वाली चाकू ले आई। अब इसे काटेंगे। अब ये जल्दी जल्दी कट जाएंगे। तो चलिए इस तरह से इसे काटेंगे। देखिए, अब इसे लंबे लंबे से काटेंगे, पतले पतले लंबे लंबे। चलिए ऐसे करके लंबे लंबे लंबे, मैं यहाँ लंबा लंबा काट रही हूँ। आप चाहें तो जिस आकार में चाहें उस आकार में काट सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा भी आकार देना हो अपना काट कर बना सकते हैं। तो यहाँ हमने लंबा लंबा ही काटा है। तो इस तरह से करके सभी को पतले पतले लंबे लंबे हम काट लिए। तो देखिए इस तरह से काट लिए हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। नहीं, अब इसे एक साइड करते हैं। सॉरी, पहले इसे एक बर्तन में डालकर साइड कर लेते हैं। अब काटेंगे प्याज। तो इसके लिए हमने इसे बनाने के लिए 2 प्याज लिया है। तो 2 प्याज लिए हैं, इसे छीलकर साफ़ कर लेंगे, धो लेंगे, साफ़ कर लेंगे। और धोकर साफ़ करने के बाद इसे पतले पतले स्लाइस में काटेंगे। तो देखिए 2 प्याज लिए हैं हमने। अब इसे पतले पतले स्लाइस में काट लेते हैं। तो इस तरह से पतले पतले स्लाइस में हमने प्याज को भी काट लिया है। और थोड़ी सी अदरक के टुकड़े लिए हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। कढ़ाई गर्म करने के लिए रख दिया है हमने। कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब डालते हैं सरसों तेल। सरसों तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें अपने जेमिनकंद को डालकर थोड़ा फ्राई करेंगे। हल्का हल्का फ्राई करना है। इसे कोई कलर नहीं देना है कि ये ब्राउन कलर होगा तब निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस हल्का हल्का फ्राई कर लेना है। तो बीच बीच में चला चला के इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो निकाल लेंगे फ्राई करके। देखिए बस हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो अलग एक बर्तन में इसे निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद इसी तरह करके और भी जितने मैंने काटे हैं उन सभी को ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो चलिए इस तरह से दूसरा अब डाल देते हैं फ्राई करने के लिए। तो इस तरह सारे को हम फ्राई कर लेंगे। उसके बाद डालेंगे, उसी बचे हुए तेल में डाल देते हैं जो हमने प्याज काटे थे ना, उसे। तो यहाँ हमने दोनों प्याज को नहीं काटा है, सिर्फ 1.5 ही प्याज काटा है। एक और एक में से आधा काटा है, क्योंकि हमें लगा था कि ज़्यादा हो जाएगा, प्याज बड़े बड़े थे, इसलिए एक और आधे प्याज को ही काटा है। अब प्याज को भी हल्का गुलाबी होने तक भूनेंगे। इसे भी ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है, बस हल्का गुलाबी होने तक भूनकर इसे भी निकाल लेना है। तो चलिए हल्का गुलाबी जब तक होगा तब तक दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ हमने लिया है 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 7-8 लहसुन की कलियाँ और 2 टमाटर। अब इस टमाटर को थोड़ा मोटे मोटे काट कर और इसे ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर में। तो अब इसे मोटे मोटे काट के डाल देते हैं मिक्सर जार में और ग्राइंड कर लेते हैं। साथ में लहसुन भी डालेंगे और अदरक भी डाल लेंगे। तो अब लेते हैं मिक्सर का जार और उसे इसमें डाल देते हैं। तो चलिए इसे डालकर
ग्राइंड कर लेते हैं जब तक हमारे प्याज भी तैयार हो जाएंगे। देखिए अब प्याज भी हमारा हो चुका है हल्का गुलाबी। अब इसे निकाल लेते हैं। अब इसे निकाल कर रख देंगे, एक बर्तन में रखेंगे, ठंडा होगा जब तक, क्योंकि इसका भी पेस्ट ही तैयार करना है। दरदरा सा पेस्ट इसका तैयार करेंगे। तो चलिए इसे निकाल लिया। अब निकालने के बाद इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा और थोड़ी सी सौंफ, साबुत धनिया। तो इसे डाल दिए। अब 2 तेज़पत्ता डाल दिए और 3-4 लौंग, एक बड़ी इलायची और 2-3 दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े हैं, 2-3 डाल देते हैं। अब इसे अच्छी तरह से चटक जाने देते हैं। तो चलिए ये भी चटक चुके हैं। अब इसमें डालते हैं प्याज, लहसुन और अदरक वाली पेस्ट को। अब इसे डालकर अच्छी तरह से भूनेंगे, पकाएंगे इसे। तो देखिए यहाँ पे हमारे टमाटर वाले जो पेस्ट हैं वो अच्छी तरह पक गए हैं। अब तब तक प्याज को भी हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो प्याज को मोटे ही दरदरे टाइप के ग्राइंड करने हैं। तो चलिए अब इसे कुछ बेसिक मसाले डालेंगे, जैसे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधी चम्मच मिर्च पाउडर। तो इन सभी को डालकर भूनेंगे। अब मसाले डाले हैं चूँकि तो थोड़ा जलने लगते हैं, इसलिए हल्का सा इसमें पानी ऐड कर देते हैं। मसाले पकने में आसान होंगे, पानी के साथ पकेंगे अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो चलिए अब मसाले जब तक हमारे पकते हैं तब तक हम प्याज को भी ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए अब हमारे मसाले भून चुके हैं। अब जो हमने प्याज पीस के रखा है उसे डालेंगे। देखिए यहाँ हमने प्याज को पीस लिया है, दरदरा ही पीसा है, ज़्यादा महीन नहीं करना है। अब इसे डाल देते हैं और डालकर इसे चला लेंगे। और उस मिक्सी की जार में प्याज वाले थोड़ा लगे हुए हैं ना, उसी में पानी डाल के उसे भी डाल देंगे। और ग्रेवी तो अपने अनुसार रखना है, जितनी आप गाढ़ी रखें या पतली करें तो उसके अनुसार आप रख देंगे। तो अब इसे थोड़ी देर पकने देते हैं। 2-3 सेकेंड में ही ये पक जाएंगे, भून जाएंगे अच्छी तरह से। देखिए यहाँ हमारे मसाले बिल्कुल भून चुके हैं। अब डाल लेते हैं स्वाद के अकॉर्डिंग नमक। नमक डालकर इसे अच्छी तरह मिला लेते हैं। चलिए अब इसे अच्छी तरह भुना चुका है। अब इसमें पानी डालेंगे। पानी अपने अनुसार डालें, जितनी आपको रखनी है गाढ़ी या पतली जो भी उसके अनुसार रखेंगे। पानी डालेंगे क्योंकि ये जो हमारी ज़मीन कंद है ना वो सोख नहीं करते हैं पानी, जितनी आप उतारेंगे उतनी ही रहेंगे। चलिए अब इसमें थोड़ी सी गरम मसाला डालते हैं, आधी चम्मच, और डालकर इसे भी अच्छी तरह मिला देते हैं। और फ्रेंड अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब ये पानी हमारी उबल चुकी हैं, ग्रेवी उबलने लगी हैं। तो इसमें अब हम अपने जेबिनकंद को डाल देते हैं जो हमने फ्राई करके रखे थे। उसे डालकर अब इसे ढककर थोड़ी देर पकने देंगे। तो 2-3 मिनट में ही ये पक जाएंगे अच्छी तरह से। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए ये बिल्कुल ही तैयार हो गई हैं। अब इसमें 2-3 हरी मिर्च को हमने काट के डाल दिया है ऊपर से। और फ्रेंड धनिया पत्ती भी आप डाल सकते हैं, अभी हमारे पास नहीं है धनिया पत्ती तो इसलिए हरी धनिया के पत्ते